हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगली एक्सरसाइज। जो पुरानी वीडियो है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में रखेंगे 10 सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन नंबर 31 to 40। सेम ऐसे ही 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन के आपको हिंदी में आपको मीनिंग भी मिलेगी। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मीन्स 31 क्वेश्चन नंबर, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक सुंदर सी राइटिंग। तो उसे हम एक शब्द में कहते क्या हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ दिया गया है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सेम ही मीन्स की सुंदर सा लिखा गया लेख, जिसे हम बोलते हैं सुलेख। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। बाकी और मीनिंग देख लेते हैं। कार्टोग्राफी मतलब होता है नक्शानवीसी, मतलब कि जैसे मानचित्र या फिर कोई नक्शा बनाना होता है, घर का जो मैपिंग की जाती है तो उसकी जो ग्राफी की जाती है उसको हम बोलते हैं नक्शानवीसी। मीन्स इंग्लिश में भी हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, हिंदी में बोलते हैं उसको हम नक्शानवीसी, मतलब कि नक्शा से संबंधित। एक और वर्ड है सिनेरियो। सिनेरियो का अर्थ होता है परिदृश्य, मतलब कि चारों तरफ का जो दृश्य होता है उसको बोलते हैं हम परिदृश्य। नेक्स्ट है सॉलिसिटस। इसका मतलब होता है चिंताशील, ये चिंतित जिसे बोलते हो, लगातार जो लगा रहता है उससे बोलते हैं हम चिंताशील। क्लियर? तो हमारा करेक्ट आंसर है कैलीग्राफी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेस, मतलब जो राइटिंग लिखी गई हो उसकी प्रशंसा, मतलब पूरी तरीके से प्रशंसा की गई उसकी। तो उसके लिए हम बोलते हैं, ऑप्शन है हमारे पास पेनेज्रिक। पेनेज्रिक मतलब होता है स्तुति पाठ या प्रशंसा, जिसे बोलते हैं हम प्रशंसा भी लिख सकते हैं हम, या इसके लिए स्तुति पाठ भी लिख सकते हैं। क्लियर? और आंसर हमारा जो है यही करेक्ट है पहला। दूसरा लेटर पत्र होता है, बिल्कुल समान से वर्ड है। ऐसे निबंध होता है, और फिक्शन लिटरेरी टर्म है, इसका मतलब उपन्यास भी होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ फ्रेज का पेनेज्रिक। नेक्स्ट, फ्लुएंट स्पीकर ऑफ मनी लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं को मतलब फ्लुएंटली बोलने वाला, निर्भीकता से, मतलब बिना रुके हुए, बिना हिचकाए हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन जो इंसान बोल जाता है, मीन्स कि कई भाषाओं को बोलने वाला। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इमेजरी। इमेजरी मतलब होता है संदेश वाहक, या जिसे हम बोलते हैं दूत। नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी। बहुभाषी, बहु मतलब होता है ज़्यादा और भाषी मतलब होता है भाषा, तो बहुभाषा को बोलने वाला अर्थात पॉलीग्लॉट। और हमारे लिए जो सेंटेंस था यहाँ पे मनी लैंग्वेज के लिए दिया गया है स्पीकर, तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉलीग्लॉट, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैनिबल। इसका मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी या नरभक्षा जिसे बोलते हैं हम। एक और है क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब उससे देखभाल होता है। और एक और वर्ड होता है इसके लिए संग्रह अध्यक्ष। संग्रह का अध्यक्ष, संग्रह अध्यक्ष। क्लियर? आंसर हमारा जो है पॉलीग्लॉट हो गया। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ किंग, राजा को मारना। ऑप्शन है हमारे सामने है जेनोसाइड। इसका मतलब होता है नर का संहार करना, नर संहार इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है रेजिसाइड। इसका मतलब ही होता है राजा की हत्या, राज हत्या। क्लियर? या राजा हत्या, तो राजा की हत्या हो गया रेजिसाइड। नेक्स्ट है होमिसाइड। होमिसाइड का अर्थ होता है मानव हत्या, जो मानव की हत्या होती है उसको हम बोलते हैं होमिसाइड। एक और है पैटिसाइड। पैटिसाइड मतलब होता है कीटनाशक। कीटनाशक, कीट का नाश करने वाला पैटिसाइड। ठीक है, हमारा आंसर जो है यहाँ पे रेजिसाइड। नेक्स्ट,
वन हु नोस एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। आप लास्ट टाइम में पढ़ चुके भी हैं, मीनिंग देख चुके हैं उसके लिए, फिलहाल दोबारा देख लेते हैं हम। लिटरेट, इसका मतलब होता है साक्षर, साक्षर। हाँ, एक और वर्ड होता है लिटरेट और एजुकेटेड होता है, दोनों में अंतर होता है। लिटरेट मतलब वो जो अक्षर को जिसको ज्ञान हो, अक्षर और सा मतलब यहाँ पे अक्षर के साथ जिसको ज्ञान हो उसी को बोलते हैं साक्षर। और एजुकेटेड मतलब होता है वो अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा, विद्वान, स्कॉलर भी बोल सकते हैं उसको हम। नेक्स्ट है स्कॉलर, स्कॉलर मतलब ये होता है विद्वान। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट, ये लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं वर्ड, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान, अलमाइटी से हम बोलते हैं, सर्वशक्तिमान। और लास्ट ये बच रहा है हमारा ऑप्शन, तो यही होगा करेक्ट। ओमनिशिएंट, इसका मतलब होता है सर्वज्ञ, सब जानने वाला। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना अदर व्यक्तियों के द्वारा कंसल्ट किए जाने के बिना ही शासन करता हो, मीन्स कि अपनी मनमानी चलाने वाला, तो उसे हम क्या कहते हैं, देखते हैं। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट मतलब होता है प्रजातंत्रवादी, प्रजातंत्रवादी। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही जिसे हम बोलते हैं। फैनेटिक, इसका मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स या कट्टर। ऑटोक्रेट, एक ही बच रहा, तो आंसर हमारा यही होगा। इसको बोलते हैं अनियंत्रित शासक, या जिसे हम बोलते हैं निरंकुश भी बोलते हैं इसको हम, निरंकुश। बढ़ते हैं अगली ओर। नेक्स्ट है हमारा अब पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता हो कि ईश्वर हर प्राकृतिक चीज़ों में व्याप्त है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक दिया गया है। एग्नोस्टिक मतलब होता है अज्ञेयवादी, अज्ञेय, अज्ञेयवादी। नेक्स्ट है थियस्ट, इसका मतलब होता है आस्तिक, इसका अपोजिट होता है एथियस्ट, नास्तिक, मतलब ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक, थियस्ट। नेक्स्ट है पैंथियस्ट, इसका मतलब होता है ब्रह्मवादी, ब्रह्मा की विचारधारा को मानने वाला, मतलब कि ब्रह्मा ने ही, ये माना जाता है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की है, मीन्स कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें व्याप्त हैं उसको बनाने वाला ब्रह्मा ही है, तो इसलिए जो हमारा जो आंसर होगा वो ब्रह्मवादी होगा, मीन्स पैंथियस्ट होगा। क्लियर। मीन्स कि एक व्यक्ति का जो मानना है कि प्राकृतिक चीज़ों में ईश्वर व्याप्त है, तो प्राकृतिक चीज़ों को बनाने वाला ब्रह्मा है। क्लियर। नेक्स्ट है पेंटेक्निकॉन, पेंटेक्निकॉन मतलब होता है फर्नीचर का गोदाम, स्टोर ऑफ फर्नीचर, उसको बोलते हैं फर्नीचर का गोदाम। नेक्स्ट मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु की हत्या, जो बच्चा भी हाल ही में जन्म लिया हो उसकी हत्या। होमिसाइड, अभी जस्ट आपने पढ़ा भी, मानव हत्या। रेजिसाइड, ये भी अभी तुरंत पढ़ा आपने, राज हत्या। एक है फ्रेट्रिसाइड, इसको देख लेते हैं। इसका मतलब होता है भाई की हत्या, भ्रातृ हत्या। एक है इन्फेंटिसाइड, इसका मतलब होता है इन्फेंट मतलब ही होता है शिशु या छोटा सा बच्चा, तो क्लियर, आंसर हमारा डी, इसको बोलते हैं हम शिशु हत्या। नेक्स्ट
वन हु लव्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता हो। पहला है बिब्लियोफोब। बिब्लियोफोब मतलब होता है कि किताबों से या पढ़ने लिखने की चीज़ों से वो दूर रहने वाला व्यक्ति या उससे नफरत करने वाला, घृणा करने वाला। बिब्लियोफोब हो गया। फोब मतलब ही होता है डर या एक तरह की नफरत। तो बिब्लो किताब के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, तो मतलब किताबों से नफरत करने वाला बिब्लियोफोब बोलते हैं। नेक्स्ट है बिब्लोग्राफर। बिब्लोग्राफर मतलब होता है ग्रंथ सूचीकार। जो ग्रंथ की सूची बनाता हो उसको बोलते हैं। ग्रंथ मतलब एक किताबें, तो किताबों की सूची बनाने वाला या ग्रंथ की सूची बनाने वाला ग्रंथ सूचीकार। नेक्स्ट है बिब्लोफेजिस्ट। ये होता है पुस्तक पढ़ने का शौकीन। पुस्तक पढ़ने का शौकीन। नेक्स्ट है बिब्लोफाइल। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी। तो 4 ऑप्शन हो गए, 2 तो बिल्कुल हट ही जा रहे हैं, बाकी 2 बच रहे हैं। बिब्लोफेजिस्ट एक पुस्तक पढ़ने का शौकीन है, दूसरा पुस्तक प्रेमी है। तो दोनों में अंतर है। पुस्तक प्रेमी मतलब कि किताबों को रख रख के रखने वाला, वो होता है पुस्तक प्रेमी। और दूसरा है पुस्तक लाना, पढ़ना या पढ़ने का शौकीन होना, तो उसको बोलते हैं बिब्लोफेजिस्ट। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वन हु लव्स बुक के लिए बिब्लोफाइल हो जाएगा, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बाई ब्लड और बर्थ। संबंध जो है चाहे वो ब्लड से हो या जन्म से, जिसको बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे तरीके से, ऐसा संबंध जो हमारे रक्त से जुड़ा हो। तो पहले देखते हैं पेरेंटेज। इसका मतलब होता है पैतृक या पितृत्व। नेक्स्ट है अफिलिएशन। अफिलिएटेड होता है एक वर्ड सुना भी होगा आपने। इसका मतलब होता है संबंध, ये संबंधन भी कह सकते हैं हम उसको। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब बहुत ही फेमस वर्ड है, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद। क्लियर। एक यही वर्ड बच रहा है, आंसर सी हमारा करेक्ट है। कॉन्सेंजुनिटी, इसका मतलब होता है रक्त संबंध, रक्त से संबंधित। इस तरीके से हमारे इस वीडियो में थे 10 क्वेश्चन आपको मिले, सबकी मीनिंग मिली है आपको, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थोड़ी सी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।